दोस्तों, शरीर में कहीं पर भी गांठ, ट्यूमर, सिस्ट, बोन ओवरग्रोथ हो जाए तो दिमाग में सबसे पहले याद आने वाली मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया फ्लोर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल होम्योपैथी द नेचर्स गिफ्ट पर। आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर का पूरा नाम कैलकेरिया फ्लोरिका है। ये एक बायोकेमिक 12 टिश्यू रेमेडीज़ में से एक है। अब जानते हैं कि कैलकेरिया फ्लोर हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कार्य करती है, यानी एक्शन ऑफ कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया फ्लोर मुख्यतः हड्डियों यानी बोन्स, शिराओं यानी वेन्स और ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स पर कार्य करती है। अब जानते हैं कैलकेरिया फ्लोर के रोगी की मानसिकता के बारे में। कैलकेरिया फ्लोर का रोगी बिना किसी आधार, बिना किसी बेस के तनाव में रहता है। उसे लगता है जैसे उसकी सारी संपत्ति, धन दौलत बर्बाद हो जाएगी। सिर का रोग, नवजात बच्चों यानी न्यू बॉर्न बेबीज़ के सिर पर ब्लड ट्यूमर होने पर, जो कि आकार में घटते बढ़ते रहते हैं, में कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करने से काफ़ी आराम मिलता है। बच्चे को ट्यूमर जैसे रोग से राहत मिलती है। अगर किसी को माथे पर गांठ, ट्यूमर हो जाए तो वहाँ पर भी कैलकेरिया फ्लोर अच्छे से काम करती है और धीरे धीरे गांठ को डिसॉल्व कर रोगी को आराम दिलाती है। इसके अलावा अगर किसी को माथे पर चोट लगकर हड्डी में घाव हो जाए, माथा गुमड़े की तरह फूल जाए, तो वहाँ पर भी कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करना चाहिए, जो कि अच्छे परिणाम देती है। आँखों का रोग, रोगी की आँखों के सामने आग की चिंगारियाँ सी उड़ती हुई नज़र आती हैं और कॉर्निया पर दाग नज़र आता है और साथ में आँखों में दर्द होती है। इस तरह के लक्षण मिलने पर कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करना चाहिए। अगर आँखों के लेंस का फाइबर पूरी तरह से नष्ट, डैमेज नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी कैलकेरिया फ्लोर मोतियाबिंद जैसे रोग में भी अच्छे से काम करती है और रोगी को सर्जरी होने से बचा लेती है। अगर आँख की पलकों पर सिस्ट या स्टाई, जिसे गोहोरी भी कहते हैं, हो जाए तो वहाँ पर भी कैलकेरिया फ्लोर बढ़िया मेडिसिन रहती है। दांतों का रोग, दांत मसूड़ों से ढीले होकर हिलने लगते हैं। अगर खाने की कोई भी वस्तु दांतों से लगे तो दांत में दर्द होने लगती है। मसूड़ों में फोड़ा यानी गम बॉयल होने पर जबड़े में कड़ापन, सूजन आ जाती है। रोगी की जीभ फटी फटी, क्रैक्ड सी दिखाई देती है। दांतों के हिलने, दर्द होने और गम बॉयल होने पर कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम मेडिसिन है। गले का रोग, गलगंड, जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं, इस रोग के होने पर कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करने से रोगी को आराम मिलता है, इसलिए कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ फॉलिकुलर सोर थ्रोट होने यानी रोगी के गले में टॉन्सिल्स पर इन्फेक्शन की वजह से वाइट स्पॉट्स होकर उनमें पस भर जाती है और रोगी को इस वजह से गले में काफ़ी दर्द और जलन होती है, जो कि ठंडा पानी पीने से बढ़ती है और वहीं गर्म पानी पीने से कम होती है। इस तरह के टॉन्सिलाइटिस रोग होने पर कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करने से रोगी को आराम मिलता है। हाथ पांव का रोग, गैंग्लियन या एनसाइज्ड सिस्ट, जो कि कलाई के पिछले हिस्से पर हो जाती है, इसमें कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन का उपयोग काफ़ी लाभदायक रहता है। इसके अलावा एग्जॉस्टोसिस, जिसे बोन स्प्यूर भी कहते हैं, इसमें शरीर की हड्डी की सतह पर नई बोन फॉर्मेशन होने लगती है। इसलिए अगर शरीर के किसी स्थान पर एग्जॉस्टोसिस होने लगे, जैसे स्काल्प पर, हाथों की उंगलियों पर, नवजात बच्चों की फीमर बोन पर, एड़ी में, तो वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर का निरंतर उपयोग करने से आहिस्ता आहिस्ता बोन स्प्यूर डिसॉल्व होने लगती है, जिससे रोगी सर्जरी से बच जाता है और ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा साइनोवाइटिस ऑफ नी
यानी घुटनों के पुराने पर्दार रोग में कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करने से रोगी को राहत मिलती है। कमर दर्द होने पर कैलकेरिया फ्लोर के उपयोग से रोगी को आराम मिलता है। कैलकेरिया फ्लोर का दर्द रोगी के बैठे रहने से बढ़ता है और वहीं हिलने डुलने से पहले बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, बिल्कुल रस्टक्स के रोगी के समान। इसलिए कमर दर्द होने पर पहले रस्टक्स का उपयोग करना चाहिए। अगर रस्टक्स के उपयोग से आराम ना मिले तो कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करने से रोगी को काफ़ी आराम मिलता है। स्त्री और पुरुष रोग। स्त्रियों के स्तन में गांठ, लंप होने यानी बेनाइन ट्यूमर होने पर जो कि पत्थर की तरह सख्त होते हैं, इस तरह की गांठ होने पर कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करने से गांठ डिज़ोल्व हो जाती है। इसके अलावा पुरुषों में हाइड्रोसिल नामक रोग, जिसमें अंडकोश में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से अंडकोश कड़ा हो जाता है और रोगी को काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। इस हाइड्रोसिल रोग में भी कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करना चाहिए, जो कि काफ़ी बढ़िया मेडिसिन सिद्ध होती है। दोस्तों, बताए हुए रोगों के अलावा कैलकेरिया फ्लोर शरीर की वेन्स पर भी अच्छे से कार्य करती है। इसलिए कैलकेरिया फ्लोर वेरिकोज वेन्स नामक रोग में भी अच्छे से काम करती है। वेरिकोज वेन्स, जिसमें शरीर की वेन्स फूल उठती हैं, डायलेट होकर कड़ी सी हो जाती हैं, इसमें भी कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करने से रोगी को काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, अब आखिर में जानते हैं कि कैलकेरिया फ्लोर को बताए हुए रोगों में उपयोग किस तरह से करना है। दोस्तों, बताए हुए रोगों में आपको कैलकेरिया फ्लोर को 6x में लेना है। कैलकेरिया फ्लोर को आप 4 गोली की मात्रा में ले सकते हैं। 4 गोली मुंह में रख के चूस लेनी है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है और वहीं आप बच्चों को 2 से 3 गोली की खुराक दे सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching my video and wait for the next one. Till then, healthy India, happy India.